दोस्तों सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे जिसके अंत में 5 हो, देखिए जिसके अंत में 5 होगा तो उसका वर्ग किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे मान लेते हैं हम 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए जिसके अंत में 5 होता है उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जाता है, आप बहुत ही जल्दी उसको तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही किसका आसान ट्रिक होता है। देखिए 5 का स्क्वायर जैसे हमको याद करना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसी तरीके से देखिए 15 का स्क्वायर इसके अंत में क्या लिखा हुआ है 5, यानी 5 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या लिखा है, संख्या एक के बाद क्या आता है 2, तो वो उस 1 और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 225। तो आपको ट्रिक समझ में आई होगी। जैसे यहाँ पे 35 लिख देंगे, देखो इसके लास्ट में है 5 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। कितना होता है 25। और 3 लिखा है, 3 के बाद संख्या क्या आती है, 3 के बाद आता है 4, 3 और 4 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 12, यानी इसका 35 का स्क्वायर कितना आ गया 1225। उसी तरीके से देखिए 45 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 5 20, यानी 20 25 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 55 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 55 25, और 5 के बाद क्या आता है 5 6 का 30। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे स्क्वायर निकाले। जैसे 65 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 के बाद क्या आता है, 6 के बाद आता है 7, 6 के बाद आता है 7, तो 6 7 42, यानी 42 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का जिसके अंत में 5 हो तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 95 लिखा है, तो 95 में देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, 9 के बाद 10 आता है, 9 और 10 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी 90 25। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम बहुत सारी चीज़ों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके अंत में 0 हो। तो 0 के लिए जैसे देखिए जिसके अंत में 0 लिखा हो, जैसे यहाँ पर लिखा होगा 10 का स्क्वायर, तो हम 10 को 10 × 10 लिख सकते हैं, यानी डबल 0 हो गया। 10 × 10 कितना हो जाता है 100, कितना हो जाता है 100। उसी तरीके से जैसे देखो 100 लिखा हुआ है, जैसे अब यहाँ पर तुमको जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लेते हैं 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है। इसमें से 1 से 25 तक पहले संख्याओं का वर्ग याद करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4। अब देखिए 0 1 है तो डबल 0 हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा 0 डबल होता है। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम 40, कितना लिख देते हैं 40, 40 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर 0 कितना है 1 है, तो 0 का डबल 0 हो जाएगा, नहीं 0। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी 40 का स्क्वायर कितना आ गया 1600। उसी तरीके से देखिए 50, ये 50 लिखा हुआ है, 50 में देखिए 0 कितने हैं इसमें डबल 0, तो ये डबल 0 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो इस तरीके से हम लोग जिसके अंत में 0 होता है उस तरीके से निकाल सकते हैं। 0 यानी उसका 0 का जस्ट डबल गुणा होता है, 0 का जस्ट डबल होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंत में 5 हो तो उसको 5 का स्क्वायर किया जाता है, उसके बाद की संख्या का गुणा कर दिया जाता है, तो जिसके अंत में 0 हो। तो मैं आगे नेक्स्ट में आपको सारे वीडियो में सारी चीज़ों को बताऊंगा किस तरीके से सभी स्क्वायरों को निकाला जाता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं, सी यू।